अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखे। ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स हैं और इनके साथ एक माइक्रोवेव भी होता है, एक ओवन होता है बेसिकली, और एक माइक्रोवेव। दो चीज़ें इन्होंने रखी होती हैं कि आपने जिसमें गर्म करना है आप उसमें गर्म कर लें। और ये सारा सैलड बार यहाँ पे है। इससे पहले चीज़ बार था जिसमें बहुत तरह की चीज़ और बहुत तरह के फ्रूट्स थे वहाँ पे। Falafels, vegetables, sauteed vegetables, उसके बाद हैं chicken sausages, some toppings, soup. What's this? Potatoes, mashed potatoes, veggies. Pancakes. So this is the review. Let's get started. मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से कहा था कि मैं फिर किसी दिन सेटअप दिखा दूंगी ब्रेकफास्ट का, क्योंकि अभी हम लोग कायरो में ही हैं। I want to make omelette. What is this? This one. Cheese? No, no, this one. Beef? No, I don't want beef. No beef? Yeah. Liver? All the vegetables. Green liver? Yes. Onion? Onion and Tomato? tomatoes. Yeah. Okay. And cheese. Yeah. Yes, no liver? No, No, beef? no beef. No beef. Salad? Salad? तो इसलिए फिर आज मैंने डिटेल्ड वीडियो बना ली, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था। और फिर पता है उस दिन व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर आई हैड टू कट द ब्रेकफास्ट क्लिप्स। तो मैंने कहा मैं आज डाल देती हूँ उसकी जगह। यहाँ पे मेरा ऑमलेट बन रहा है और पता नहीं क्या बात है कि यहाँ पे मुझे एग्स वगैरह सूट करते हैं। इवन टर्की में भी बहुत हम लोग एग्स वगैरह खाते थे डेली, स्क्रम्बल्ड एग्स और ये वो। पाकिस्तान में तो मैं बिल्कुल अंडा नहीं खा सकती हालांकि ये गर्म इलाका है, लेकिन कोई चीज़ यहाँ एलर्जी नहीं करती। सिर्फ जो एक इशू हमें हो रहा था ना, वो ये कि वहाँ यहाँ ड्राइनेस बहुत थी, मतलब स्किन ड्राई हो रही थी बहुत ज़्यादा, लिप्स ड्राई हो रहे थे, गला हलक ऐसे फील हो रहा था जैसे ड्राई हो रहा हो। थोड़ी सी ड्राइनेस थी, बट वैसे कोई चीज़ एलर्जी नहीं कर रही थी, कुछ हर्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे। Okay. Yeah. Thank you. Okay. मेरा ऑमलेट बन चुका है और इसके ऊपर मैंने कुछ ये स्पाइसी सी कुछ डिफरेंट सी चिली सॉसेस ये ऐड की थी और ट्राई किया था। और अब हम लोग निकल गए और हम लोग जा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया। ये मिस्र का एक और शहर है, और लेकिन हम लोग वहाँ पे रात नहीं रुकेंगे, हम लोग वापस कायरो आ जाएंगे। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना इस वक्त स्क्रीन पे, ये कायरो का पोश इलाका है। यहाँ का एक एक रात का रेंट $3000 और इस तरह करके बहुत एक्सपेंसिव है ये सारा। तो बहरहाल अब हम लोग जा रहे हैं अलेक्जेंड्रिया की तरफ, और ये छोटा सा एक स्टे था जैसे बीच में स्टे करते हैं हम। Sekut on paradise nostri. That means days goes like shadow. Okay, and if you look here, हम लोग अलेक्जेंड्रिया पहुंच चुके हैं और ये हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हम विज़िट कर रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये एक केव को कार्व किया हुआ है। ये इन्होंने आउटर बाउंड्रीज़ और ये सब बना दिया है ख़ुद। बट अभी मैं आप लोगों को नीचे से दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक कोई वेल हो, और मुझे इतना डर लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ से कैमरा ही ना गिर जाए। इट वॉज सो स्केरी। तो बहरहाल अब हम नीचे पहुंचते हैं तो फिर हम दिखाते हैं। काफ़ी हम लोगों ने नीचे जाना है अभी थ्रू आउट द स्टेयर्स, और इस तरह से ये नीचे उतर रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि घोड़ों की हड्डियाँ भी मिली हैं, वो यहाँ से मिली हैं, क्योंकि ये बेसिकली टोम्स हैं। ये सारा कार्व हुआ है एक ही जो केव होता है, मतलब एक केव को कार्व किया हुआ है। ये कोई मटेरियल ला के डिज़ाइनिंग या कोई पिलर्स वगैरह नहीं उन लोगों ने खड़े किए हुए।
बेसिकली ये उन लोगों की ग्रेव्स हैं कि यहाँ पे रिच पीपल हैं, तो अगर यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये, बट हिस्ट्री इन लोगों की कहती है कि जब इन टोम्स को खोला गया तो ये देवर फाउंड एम्प्टी। बट कुछ जगह से, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, कुछ कब्रों से घोड़ों की हड्डियाँ निकली हैं, बट ये वाले जो थे ना, ये एम्प्टी ही निकले हैं जब इनको खोला गया। ये सील्ड थे, मतलब करके तो फिर अंदर डाल के तो फिर वो सील कर देते थे। और ये सारा देखिए ये कार्व हुआ हुआ है, एक ही पत्थर को काट काट के उन्होंने, बट यहाँ पे कुछ उन्होंने ईंटें वगैरह लगा दी हुई हैं। वो घोड़ों की हड्डियाँ, वो जो केबिन पड़ा हुआ है उसका मैंने क्लोजली क्लिप लिया था, पता नहीं वो मुझसे कहाँ मिस हो गया। बट ये जो ईंटें लगाई हुई ना, ये इन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है, बट पीछे से आप देखें बिल्कुल स्टोन कार्व हुआ हुआ है। अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं एक महल देखने। वो फोर्ट है कुतबे का। कुतबे वॉज अ किंग, और ये 1477 के अंदर ये बनाया था। ये महल है और ये बाहर है, अभी हम लोग यहाँ से एंटर होंगे। और अल अशरफ सैफुद्दीन कुछ ऐसे करके उस बादशाह का नाम था, और उसने ये फोर्ट बनवाया था अपना। बहुत खूबसूरत था, इसकी भी अपनी ही एक कहानी और ख़ूबसूरती थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था ये। अभी तो हम लोग इसके अंदर अभी एंटर भी नहीं हुए, अभी यहाँ से टिकट्स वगैरह ली थी और अब हम एंटर हुए हैं। और हिस्ट्री वगैरह जो डिटेल्स हैं उसमें कहा जाता है कि 2 साल में ये बना था, तो उनके नाम के एंड में कुतबे आता था, तो ये फोर्ट ऑफ कुतबे से फेमस है। और ये इसकी एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस देखें, इट वाज ब्यूटीफुल। और ये थोड़ा सा अंदर के व्यूज़ हैं, अंदर जैसे एक थोड़े से रूम्स होते हैं और सारा, अभी एक लाउंज सा आएगा और सीलिंग आएगी, मैं आपको ये दिखाती हुई। देखें, ये उसका मिडिल पार्ट था, बिल्कुल जो मिड पार्ट होता है, और फिर अब ये ऊपर सारी सीलिंग जा रही है। ये सारा ये खूबसूरत था काफ़ी बना हुआ, मतलब उस ज़माने के हिसाब से भी इट वाज वेरी आर्टिस्टिक, एंड इंटीरियर इसका सब बहुत प्यारा हुआ हुआ था। अभी एक ऊपर भी जा रही है जगह जो बैक साइड पे, बेसिकली ये मेडिटेरियन सी के साहिल पे बना हुआ है। मेडिटेरियन सी भी, अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो मैं आपको पीछे से मेडिटेरियन सी भी दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत था। ये मेडिटेरियन सी है, समंदर के साहिल पे बना हुआ है ये महल जो है। तो ये बहुत खूबसूरत ब्लू कलर, और ये सब व्यूज़ बहुत अच्छे थे। इसका कलर चेक करें ज़रा, वो सो नीट, फ़िज़ा इतनी नीट एंड क्लीन कैसे हो सकती है। ये थोड़ा सा क्लोज़अप भी देखें। ये हम लोग ना अब ऊपर चढ़ गए थे वॉल, और अब ये मुझे क्लिप्स देख के डर लग रहा था कि अल्लाह हम कैसे ऊपर चढ़े हुए थे। और अभी तो जो मैंने सेल्फ़ी में वीडियो बनाई है, मुझे वो और भी देख के डर लग रहा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो थी, ये हम लोग एक वॉल के ऊपर चढ़े हुए हैं, और इसके ऊपर बहुत, इसके उस पार गहराई, अगर आपको नज़र आए, लोग हमसे नीचे हैं। तो हम लोग अब वहाँ से निकल गए हैं और अब हम लोग लंच करने जा रहे हैं। और लंच भी हम लोग समंदर के किनारे पे एक साहिल के ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ हम लोग लंच करेंगे। और ये जो अभी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये इजिप्ट की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। खूबसूरत शहर है अलेक्जेंड्रिया भी। ये देखें इसकी लाइब्रेरी, और इसकी ये डेवलप्ड है, कायरो से ज़्यादा कह लें डेवलप्ड है। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट, और ये रेस्टोरेंट समंदर के ऊपर बना हुआ है। इसके मतलब कोस्ट जो होता है ना समुंदर का, वहाँ पे। ये जो वेव्स नज़र आ रही थी ना, और ये जो आवाज़ आ रही थी, ये हमें डायरेक्ट, ये हमारा व्यू था और ये हमें डायरेक्ट आवाज़ आ रही थी टेबल्स से। मतलब ऐसी सेटिंग थी कि आपको व्यू भी साथ साथ आए खाने के साथ। और खाना अब हमारा आ चुका है, और खाने में ग्रिल्ड फूड वही, और मैंने राइस इन लोगों के एक दफ़ा भी नहीं खाए, क्योंकि राइस ज़रा वो नॉर्मल राइस नहीं, थोड़े से मोटे राइस होते हैं इनके, थोड़े डिफरेंट। और ग्रिल्ड फूड था, और साथ हम खुनाफा है डिज़र्ट में। खुनाफा वाज गुड। आप इमेजिन करें इतने प्यारे व्यू के साथ खाना खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खाया, और इससे पहले वही पिकल्स और ताहीनी वगैरह जो अरेबियन के क्यूज़ीन में होती है, वो सॉसेस थी।
तो अब हम लोग सीधा जो है ना कायरो वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ रात तो रहना नहीं था। 4 घंटे अलेक्जेंड्रिया तक का सफ़र था और 4 घंटे अब हमें वापस जाने में लगेंगे। मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।